डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाती हैं ऑन गैसियस स्टेट। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत सारी इक्वेशंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आइडियल गैस इक्वेशन याद है, यानी PV इज इक्वल टू nRT, तो ये इक्वेशन काफ़ी है आपके लिए। इससे आप कोई भी प्रॉब्लम गैसियस स्टेट का सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, एक तो ये इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन में मैं आपको थोड़ा सा आगे दिखाऊंगा। देखो इस इक्वेशन को यूज कैसे कर सकते हैं हम। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, PV बाय NT इज इक्वल टू R, क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT है तो NT मैंने इधर लाया। इस तरह से P1 V1 बाय N1 T1 इज इक्वल टू R, ये भी लिख सकते हैं, या P2 V2 बाई N2 T2 इज इक्वल टू R, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है। PV बाई NT का जो रेशो है वो कांस्टेंट है, R आइडियल गैस कांस्टेंट जिसको आप कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ P1 V1 बाई N1 T1, ये भी कांस्टेंट होगा। P2 V2 डिवाइड बाई N2 T2, ये भी कांस्टेंट होगा। तो फिर इस इक्वेशन से हम ये इक्वेशन बना सकते हैं, P1 V1 बाई N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाई N2 T2। ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। देखो, अगर हम कहीं पे नंबर ऑफ मोल्स फिक्स करते हैं और टेम्परेचर फिक्स करते हैं, यानी टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, तो वहां पे रह जाता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर फिक्स यानी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो हमें मिल जाता है बॉयलेज लॉ। इसी तरह से अगर हम प्रेशर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर का रिलेशन मिलता है। इसी तरह से अगर हम, यानी जैसे ओपन कंडीशंस में करते हैं, इसी तरह से हम अगर टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे तो हमें वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन मिल जाता है। तो बहुत ही इजी है ये, आपको सिर्फ ये इक्वेशन याद रखनी है। तो इसके ऊपर से आप जो भी आपके गैस लॉज हैं उनकी सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक प्रॉब्लम है हमारे पास में ये, यानी ये हमारा एक न्यूमेरिकल है जिसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखा है 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्यूपाई 150। देखो यहाँ पे दिया है 2 मोल्स, और ये भी गैस कौन सी दी हुई है, नाइट्रोजन। ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि कभी कभी इसके मोलर मास की जरूरत भी पड़ती है। तो 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्यूपाई इतने ml, 1850 ml एट -50 डिग्री and 1580 mmHg प्रेशर, यानी प्रेशर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स है ना, ये दिया हुआ है। तो टेम्परेचर भी दिया हुआ है, राइट, शाबाश। उसके बाद में पूछ रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वुड ऑक्यूपाई, फिर पूछ रहा है कि कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्यूपाई करेंगे 1000 ml एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 790 mm प्रेशर। बात समझ में आ गई? यानी यहाँ पे 2 गैसेस है, एक है नाइट्रोजन, दूसरी है हाइड्रोजन। एक की कंडीशंस दी हुई है, उसका प्रेशर दिया हुआ है, मैं बोलूँगा P1 दिया हुआ है, उसका V1 दिया हुआ है, उसका N1 दिया हुआ है, उसका T1 दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। ये एक का यानी प्रेशर कितना दिया हुआ है, सपोज यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है 1580, है ना, 1580 mmHg। उसके बाद में वॉल्यूम भी इसका दिया हुआ है, कितना वॉल्यूम दिया है, 1850 ml दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है 2 और टेम्परेचर दिया हुआ है -50, लेकिन ये डिग्री सेल्सियस में, तो इसको करेंगे हम कन्वर्ट पहले केल्विन में। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे +273 इसको। ठीक है, तो ये हो गया।
तो फिर हम इस इक्वेशन से ये सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें P1 V1 T1 दिया हुआ है। और दूसरा, हाइड्रोजन के बारे में क्या क्या दिया है इसने। हाइड्रोजन के बारे में उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, यानी V1 दिया हुआ है, उसका V2 दिया हुआ है, V2 वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर दिया हुआ है हाइड्रोजन का, यानी इसने T2 भी दिया है, इसने प्रेशर भी दिया है, यानी P2 भी दिया है, राइट। अगर ये सभी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है तो मैं फिर ये इक्वेशन इजीली अप्लाई कर सकता हूँ। देखो, जो हमारा P2 है, यहाँ पे P2 जिसको मैं बोलूंगा वो कितना है, दूसरा प्रेशर वो है 790, है ना, 790 mm। और दूसरा वॉल्यूम क्या दिया है, V2 क्या दिया है हाइड्रोजन का वॉल्यूम, वो दिया है इसने, कहाँ गया, 1000 ml। और T2 कितना दिया है, T2 दिया है इसने 27 डिग्री सेल्सियस, यानी मैं लिखूंगा 27 डिग्री सेल्सियस, तो वो बन जाएगा बराबर 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, वो कितना हो जाता है 300 केल्विन, राइट। तो इसका मतलब पूरा मिल गया, लेकिन N2 नहीं दिया हुआ है, N2 नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमें, N2 निकालना है, ठीक। चलो ये यहाँ पे फिट करते हैं ये इक्वेशन। मैं लिखूंगा यहाँ पे P1 V1 डिवाइड बाय N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाय N2 T2, यही है ना। अब P1 कितना है, P1 दिया इसने 1580, राइट। V1 दिया है इसने 1850, ठीक, डिवाइड बाई, ये सोल्यूशन है इसका, ठीक है, डिवाइड बाई N1 कितना दिया है इसने, N1 दिया है 2, और टेम्परेचर कितना दिया है -50 प्लस 273, कितना हो जाता है, इसमें से ये माइनस कर दो, ये हो जाएगा 3 और 2 यानी 223 हो जाता है, ये 223, ठीक है ना। 3 में से 0 3 और 7 में से 5 तो 2, और ये बच गए 2, ये बराबर हो जाएगा। P2 किसके बराबर है, 790 है ना, ये 790। V2 किसके बराबर है, 1000 डिवाइड बाई, अब यहां पे टेम्परेचर किसके बराबर, टेम्परेचर है 300 केल्विन, 300 इंटू नंबर ऑफ मोल्स यानी N2, ये हमें मालूम नहीं, ये हमें निकालना है ना, ये निकालना, देखो ये निकाल, ये इसका सोल्यूशन आ गया यहाँ पे। अगर हमने इसको सॉल्व किया तो इजीली मिल जाता। अब देखो, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर ले जाओ पूरा, तो आपको N2 मिल जाएगा। N2 किसके बराबर आएगा, N2 बराबर आएगा, इसको इधर लेके आओ और इसको इधर, जो यहाँ पे न्यूमरेटर में था यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, यहाँ पे इधर लाने के बाद, राइट, यानी उल्टा हो जाएगा। तो N2 बराबर हो जाएगा फिर 790, ये जो पहले था यहाँ पे, इंटू 1000, राइट, डिवाइड बाई अपना 300 जो था इसका। अब अगर ये इक्वेशन भी इधर लेके आएंगे तो इंटू हो जाएगा 2 इंटू 223 डिवाइड बाई 1580 इंटू 1850, राइट। तो ये सॉल्व, तो सारा मसला सॉल्व। देखो, सबसे पहले इसकी 0 हटा देंगे, ये 2 0, ये 2 0 खत्म, ठीक। अब ये 1 0 यहाँ का, 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 तो खत्म। बाकी इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते करते मैंने इसका आंसर निकाल के रखा है, सच्ची बोलता हूँ, क्योंकि पहले ही सॉल्व किए, वरना टाइम लग जाता। तो N2 बराबर हो जाएगा, आप इसको ऐसी सिंपल मल्टीपल भी कर सकते, 2 इंटू 3 है ना, 2 यानी वो हो जाएगा 644, फिर उसको मल्टीपल करो इससे, वैसे भी हो जाएगा, ठीक। या आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको,
तो इसको सॉल्व करने के बाद में आपको मिल जाता है 0.4017 मोल्स, राइट। बात समझ में आई? शाबाश। तो ये ज़्यादा मैं बोलूँगा मुश्किल भी नहीं है सॉल्व करना, तो आप इजीली कर सकती हैं, ठीक। अब हम लेते हैं दूसरा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे डेंसिटी का प्रॉब्लम है, ये पूछ रहा है कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। गैसेस इसने दी हुई है, एक है नंबर 1 NH3, ये बहुत आसान है। दूसरा दिया है इसने नंबर 2 HCl और तीसरा दिया है नंबर 3 O2। तो इन गैसेस का डेंसिटी निकालना है। डेंसिटी का सिंपल फार्मूला क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू PM डिवाइड बाय RT, याद रखना। और अगर आप इसको रीअरेंज करेंगे, देखो R को इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। ये भी आपके फ्यूचर में काम आ सकता है। आपको मिल जाएगा PM डिवाइड बाय DT इज इक्वल टू R। तो इसका मतलब ये हुआ P1 M1 डिवाइड बाय D1 T1 इज इक्वल टू P2 M2 डिवाइड बाय D2 T2। ये भी आपके दिमाग में रख देना, आगे फ्यूचर में काम आएगा। अब देखो ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अमोनिया का, नंबर 1 अमोनिया। इसने देखो डेंसिटी दिया हुआ है, सॉरी कैलकुलेट डेंसिटी करना है। दिया क्या है? इसने टेम्परेचर दिया है और प्रेशर दिया है और गैसेस दिया, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया, मोलर मास मिल जाएगा हमें। और आइडियल गैस कांस्टेंट या जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो तो हमें मालूम है, ठीक। और याद रखना गैसियस स्टेट में हम जनरली जो R का वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं लीटर एटमॉस्फेयर में, यानी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर, इतना याद रख लेना, ठीक है। चलो पहले मैं अमोनिया से शुरू करता हूँ। यहाँ पे प्रेशर कितना दिया है इसने, यानी NH3 के लिए अगर मैं करूँ तो डेंसिटी बराबर आएगी, डेंसिटी प्रेशर किसके बराबर है? प्रेशर यहाँ पे 5 एटमॉस्फेयर इनटू करो मोलर मास ऑफ अमोनिया। मोलर मास ऑफ अमोनिया कितना है? शाबाश, 70 ग्राम्स पर मोल है ना। तो 17 ग्राम्स पर मोल, ठीक हो गया। ये मोलर मास इसका डिवाइड बाय करो 0.0821। मैंने कहा ना कि R का वैल्यू ये लेते हैं हम, इनटू करते हैं हम टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर यहाँ पे दिया है 30 डिग्री, लेकिन हम लेंगे इसको केल्विन में, है ना। तो 30 प्लस 273 कर दो तो कितना आता? 303 आता है ना, 303 क्लियर। चलो आप लोगों के लिए मैं इसको आसान कर देता हूँ, इसको लेता हूँ 27 डिग्री सेल्सियस, ताकि ये 300 बन जाए, है ना। तो अपने हाथ में बनाना फिलहाल। ये लिया 27 डिग्री, तो ये बन जाएगा 300, तो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया? तो 300 लिया, तो इसका आंसर जो होगा वो आपकी डेंसिटी होगी। इसी तरह से HCl का, HCl में क्या करेंगे? इसकी डेंसिटी बराबर होगी 5, ये तो दिया हुआ है 5 एटमॉस्फेयर, और इसका मोलर मास कितना है? देखो 35.5 तो इसका है क्लोरीन का, और हाइड्रोजन का है 1, तो 36.5 ग्राम, ठीक पर मोल। तो डिवाइड बाय आएगा 0.0821 इंटू 300, राइट। ये मिल गया आंसर। इसके बाद में O2 दिया हुआ है। O2 का डेंसिटी कितना आएगा ये खुद कैलकुलेट करना, वो आएगा 5 इंटू ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है? एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32 है ना, इन O2 है ना ये, तो 32 डिवाइड बाय 0.0821 इंटू 300, तो मिल गया आंसर, राइट। अब हम लेते हैं और एक प्रॉब्लम जो ओपन वेसल प्रॉब्लम है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें मजा आएगा आपको करने में। देखो इसमें क्या करना है, इसमें दिया है 3.7 ग्राम ऑफ गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस
occupied the same volume as 0.084 ग्राम हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई? यानी ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि 3.7 ग्राम जो है एक गैस ऑक्यूपाई करता है उतना ही वॉल्यूम जितना हाइड्रोजन के 0.184 ग्राम्स ऑक्यूपाई करते हैं, मगर एट 17 डिग्री सेल्सियस। तो इसका टेम्परेचर अलग है, इसका टेम्परेचर अलग है, तो इसका मतलब टेम्परेचर हमें वेरी करना है। और इसका मास अलग है, इसका मास अलग है, राइट। यानी हमें यहाँ पे मास और टेम्परेचर की रिलेशन देखनी है, मगर प्रेशर सेम है, ठीक है, और वॉल्यूम सेम है। तो इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम इसने कांस्टेंट रख दिया है। प्रेशर और वॉल्यूम ओपन वेसल में भी कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। और अगर ओपन वेसल नहीं भी है तब भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज द मोलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, ये पूछ रहा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस क्या होगा। मॉलिक्यूलर वेट ये हमें सॉल्व करना। देखो मैंने आपसे पहले ही कहा, ये जो इक्वेशन है ना, P1 V1 डिवाइड बाई N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाई N2 T2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसमें हमने अगर ये कांस्टेंट कर दिए, यानी ये फिक्स कर दिए, तो ये मतलब चेंज नहीं हो रहे। इसका मतलब P1 P2 के बराबर होगा, V1 V2 के बराबर होगा। तो उसका दूसरा मतलब ये हुआ कि N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2 के बराबर होगा, है ना। अगर ये कांस्टेंट है तो इनको हटा दो, यहां पर रह जाता है N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2। बात समझ में आ गई? अब अगर ये बात समझ में आ गई तो इस इक्वेशन से हमें मास सॉल्व करना है ना, मास दिया हुआ है, मोलर मास सॉल्व करना है। अब इसको हम टेम्परेचर को तो मास में कन्वर्ट नहीं कर सकते फिलहाल, हम कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स को मास में। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2, ये देता हमें नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है? मास डिवाइड बाय मोलर मास। मैं लिखूंगा ऐसा W डिवाइड बाय M, यानी W1 डिवाइड बाय M1, ठीक, इनटू लिखेंगे T1। W1 डिवाइड बाय M1 किसके बदले लिखा मैंने? N1 के बदले, इक्वल टू W2 डिवाइड बाय M2 इंटू T2। हो गया। यानी मास, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स के बदले में लिखा मैंने मास डिवाइड बाय मोलर मास, सिंपल। तो मसला सॉल्व हो गया। यहाँ पे देखो मास दिया है, पहला मास कितना दिया है? एक मास ये दिया है, चलो ये मानते हैं हम W1। और इसका टेम्परेचर जो है ये 25 डिग्री, ये मानते हैं हम T1, ठीक। उसके बाद में दूसरा मास दिया है इसने, ये वाला, इसको मानते हैं हम W2। और ये टेम्परेचर दिया है, इसको मानते हैं हम T2, ठीक। और एक बात है, इसने जो नाम दिया है गैस का हाइड्रोजन, तो इसका मतलब इसका मोलर मास भी मिल जाएगा हमें। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत ही आसान हो गया ये। सबसे पहले W1 कितना मैंने कहा? मैं कहूँगा 3.7 ग्राम, है ना। पहला लिखिए हम 3.7 ग्राम। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो भी लिखेंगे, डिवाइड बाय लिखेंगे M1, क्योंकि इस गैस का हमें मोलर मास मालूम नहीं है, ये अननोन गैस है, ठीक, पहली वाली गैस। टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस, यानी 25 डिग्री प्लस 273 कर दो तो 298 केल्विन आएगा, है ना। शाबाश। इक्वल टू W2, दूसरा मास भी दिया है, कितना? 0.184 डिवाइड बाय M2, मोलर मास ऑफ गैस 2। कौन सी गैस है? ये हाइड्रोजन, तो मोलर मास नोन है 2, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 है, इनटू करेंगे टेम्परेचर 17 डिग्री। अब 273 प्लस 17 कर दो तो कितना आ जाता है? 273 प्लस 7 कितना होता है? 280 प्लस 10 290, ठीक है।
बात समझ में आ गई। तो 290 है इसका टेम्परेचर। तो अब तो ये इजीली सॉल्व हो सकता है ना। अब हमें M1 निकालना है। M1 को लाओ इधर, इसको लाओ इधर। अब ये जो इक्वेशन बन गई हमारी, इसको ले जाएंगे दूसरे पेज पे, यानी 3.7 ग्राम डिवाइड बाय M1 इंटू 298 बराबर है 0.184 इंटू 290 डिवाइड बाई 2। तो इसको ले जाएंगे हम दूसरे पेज पे और यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते जाओ। अब होगा क्या, ये M1 इधर जाएगा और ये पूरा इधर आएगा। तो मैं लिखूंगा इसको M1 जो है इधर ले जाएंगे, चलो आपके हिसाब से, और ये पूरा इधर आएगा। जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे था वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ऐसा ही होता है मैथमेटिक्स में। ठीक है, जो मुझे बहुत कम आता है। ठीक, तो इसको ले जाएंगे इधर। देखो ये अपनी जगह 3.7 ग्राम, चलो ग्राम हटा देता हूँ फिलहाल, इनटू करेंगे 298 है ना, इनटू करूँगा मैं ये 2 इधर आएगा तो इनटू 2 होल डिवाइड करेंगे 0.184 इंटू 290, राइट। तो ये बन जाएगा हमारा M1। सो M1 इज इक्वल टू 3.7 इंटू 298 इंटू 2 डिवाइड बाय करेंगे 0.184 इंटू 290। इसको सॉल्व किए तो मोलर मास ऑफ गैस निकल जाती है। ठीक है, क्लियर। चलो मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए बाय।